शुरू करें। शुक्ला जी बैठिए, आप अवनीश जी आओ, बैठो, बैठिए, आप भी तो मीडिया के हो। शुरू करें। नमस्कार सभी को। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके क्रमशः हमारे कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, और लंदन रोड शो और बर्मिंघम रोड शो के बाद आज दिल्ली में रोड शो हुआ, जिसमें लगभग विभिन्न उद्योग समूह के लोग और निवेश करने वाले समूह और उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आज मिले हैं। लगभग 400 से अधिक की संख्या सभी मिलने वालों की थी, जिन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव निवेशों के यहाँ हमको प्राप्त हुए हैं, और साथ में 19,000 करोड़ के लगभग आज निवेश के करार भी हुए हैं, और ये हमको बहुत ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिन बड़ी कंपनियों के साथ आज हमारे निवेश के करार हुए हैं, उनमें GSW, DS ग्रुप, रेडिसन ग्रुप, यथार्थ हॉस्पिटल और अनेकों अन्य समूह भी उसमें शामिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में आज लोगों ने जो करार किए हैं, और इसके अतिरिक्त हमको अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उसका हम आकलन कर रहे हैं, और जल्दी ही उनका आकलन करने के बाद उनसे भी हमारे करार होंगे, और ये हमारे ठोस करार यहाँ पर हो रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों का रुझान उत्तराखंड में निवेश के लिए बढ़ा है, निवेश करने वालों की संख्या भी बढ़ी है, और अनेकों पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यमों से अब जब से लोगों की जानकारी में आया है कि हमने 30 के लगभग नई पॉलिसी हम लेकर आए हैं, और बहुत सारी पॉलिसियों में हमने संशोधन किया है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक निवेश का माहौल बने, निवेश के लिए अनुकूल हो। वो हमने लोगों के सामने बातें रखी हैं कि उत्तराखंड में निवेश क्यों करें, क्योंकि उत्तराखंड में जहां कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, शांति है, और कम विद्युत टैरिफ देश के अंदर सबसे कम कहीं है तो उत्तराखंड के अंदर है। श्रमिक और प्रबंधन वर्ग के बीच में आपस में एक मधुर संबंध है, और हड़ताल की स्थितियां कम से कम होती हैं, और हमने उदारता के साथ नियमों में शिथिलता भी की है, सिंगल विंडो सिस्टम को भी मजबूत किया है, और कहीं न कहीं जो 5 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले हैं, उनके लिए हमने एक मैनेजर, इन्वेस्टमेंट का मैनेजर भी नियुक्त करने का निर्णय किया है, जिसके कारण से कि उनको अपने बहुत सारे समाधान करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए कहीं भी परेशान न होना पड़े, उनका आसानी से समाधान हो जाए, आसानी से वो अपना उद्योग वहाँ पर उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थापित कर पाएँ। उसके लिए हमने ये सब व्यवस्थाएं की हैं, और हमको ये प्रेरणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही मिली, जो उन्होंने गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम शुरू किया था। शुरुआती दौर में वहाँ पर भी कठिनाई पैदा हुई, लेकिन धीरे धीरे गुजरात निवेश के लिए एक प्रमुख स्थल बन गया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के अंदर भी हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया है, और हमें खुशी है कि आज हमें देश और विदेशों से अनेकों निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इसके पीछे हमारा हेतु है कि आज जहां हमें 19,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, पिछले दिनों 12,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, उससे पहले 7,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे, अन्य भी प्रस्ताव हमारे आज पाइपलाइन पर चल रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब तक हम ये निवेश सम्मेलन हमारा देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इसका समारोह होगा, तब तक हमको लाखों करोड़ निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो चुके होंगे, और एक बड़ी
धनराशि ग्राउंडिंग भी हमको जो है प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आप सभी का आज यहाँ पहुँचने पर सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सबका सहयोग निरंतरता से मेरी अपेक्षा है कि उत्तराखंड देवभूमि के प्रति, चूँकि किसी न किसी रूप में योगदान देना भगवान की कृपा प्राप्त करना जैसा है और देवभूमि के लिए योगदान देना, देवभूमि में जन्म लेने से और वहाँ कर्म करने से और किसी न किसी रूप में जुड़े रहने से भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसा सभी का मानना है। क्योंकि ऋषियों की भूमि, मनीषियों की भूमि, योग और आयुर्वेद की भूमि है। तो आप सबका भी योगदान, हमारे पत्रकार बंधुओं का, मित्रों का, भाइयों का, बहनों का, सभी का जो सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से आप सब भी कहीं न कहीं हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं आपका भी सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सर, ग्राउंड सेरेमनी के लिए आपने 25,000 करोड़ का आपने टारगेट तय किया था, 40,000 करोड़ रुपए का आपके MOU हो चुके हैं। क्या ग्राउंड सेरेमनी वाला इसमें लक्ष्य पूरा हो गया है? देखिए, MOU जो हो रहे हैं उसमें एक कुछ अल्पकालिक हैं, कुछ मध्यकालिक हैं और कुछ दीर्घकालिक हैं। तो तीनों प्रकार के निवेश हमको प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये तय है कि 25,000 करोड़ का आंकड़ा जो हमने शुरू में तय किया था वो हमारा जल्दी ही पूरा हो जाएगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और जिस प्रकार से हमको लगातार प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और जैसे GSW जैसे समूह आज जिन्होंने हमसे आज निवेशों पर करार किया है, उनके आने के बाद हमको लगता है कि हमारी ग्राउंडिंग और भी बड़ी होगी। सर, आज HM से मिलके आए हैं, किन मसलों पे बात हुई? आपके यहाँ पारिस्थितिक बैठक भी होनी है। पिछले दिनों राज्य में आपदा की स्थिति रही है और आपदा की स्थिति से मैंने उनको अवगत कराया है, माननीय गृह मंत्री जी को, और साथ ही जोशीमठ में जो आपदा के कारण से नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए भी मैंने उनसे सहायता के लिए कहा है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। और साथ ही साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है। और पूरे देश की पुलिस का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा हुई है। अन्य बहुत सारे विषय जो राज्य से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर मैंने आज उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। सर, परिषद में उत्तराखंड के लिए अहम विषय क्या होंगे? क्योंकि हमारा राज्य देखिए 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है, इधर हिमाचल की सीमा से लगा हुआ है। उन सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारे यहाँ पर अनेकों प्रकार की जो आंतरिक गतिविधियाँ हैं, उन सब गतिविधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो विकास से संबंधित जो हिमालय राज्यों की अलग एक अपनी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरत है, उन ज़रूरतों पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी एज पर एजेंडा जो होगा उस पर सभी पर बात होगी। अंतिम सवाल है सर, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, 11-12 अक्टूबर को प्रस्तावित है कार्यक्रम। क्या सर उम्मीदें हैं उत्तराखंड को प्रधानमंत्री जी से? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के अंदर 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और वह जब भी आते हैं तो उत्तराखंड में एक अलग ही लोगों के बीच में माहौल होता है, लोगों के लिए उत्सव जैसा होता है। और हम हमेशा इंतज़ार करते हैं, हर उत्तराखंड वासी उनके उत्तराखंड आने का इंतज़ार करता है, क्योंकि जहां उत्तराखंड के लोग उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, अत्यधिक स्नेह करते हैं, वहीं आदरणीय मोदी जी का भी उत्तराखंड के भूमि से, उत्तराखंड के लोगों से, देवभूमि से कर्म और मर्म का रिश्ता है। और उन्होंने सार्वजनिक अनेकों अपने मंचों से, अपने उद्बोधनों में इसका जिक्र किया है कि देवभूमि से मेरा कर्म मर्म का रिश्ता है। इसलिए वो आएंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर ऊर्जा और उत्साह दोनों ही बढ़ेगा और उनका आना हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है। इस बार भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ सर।
अरे सुनो क्या वो हमें दे दो। 7:30 बजे की पीसी है, 7:30 बजे की पीसी और फोटो